जहां तारीख था जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। हुजूर को अल्लाह पाक ने ऐसे वक्त में दुनिया में भेजा, विलादत के वक्त का इंतखाब देखिए, मशीयते खुदाबंदी को देखिए कि न मुकम्मल उजाला है न मुकम्मल अंधेरा है। आलम यह है कि अंधेरा जा रहा है और नूर आ रहा है। इसका उल्टा भी तो हो सकता था, मगरिब के टाइम पे भी तो हो सकता था कि उजाला जा रहा होता और अंधेरा आ रहा होता, मगर खुदा ने चाहा ऐ जमाने वालों देखो मेरा महबूब ऐसे वक्त में आ रहा है कि जब अंधेरा जा रहा है और उजाला आ रहा है। इशारा इस तरफ है कि वो आ रहे हैं सवेरे सवेरे, गले मिल रहे हैं उजाले अंधेरे। हजरत सैयदा आमिना के मकान पर कैसी रहमतें बरसी, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। खाने काबा के आसपास वो रिवाज था, वहाँ बैठ जाते थे बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े जिम्मेदारान बैठ के आपस में बातें किया करते थे। तो 12 रबीउल अव्वल को भी ये आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। सबसे पहली गुफ्तगू होती ही यहाँ से है कि आज कुछ हुआ है मक्का में। दूसरे ने कहा क्या मतलब? कहा मैं परिवर्तन देख रहा हूँ। तुम सुबह सुबह कौन सा परिवर्तन देख रहे हो? कहा पूरा क्लाइमेट चेंज हो चुका है। और सिलसिले कलाम जारी रखते हुए उसने जो जुमला बोला पूरा मजमा उसकी तायीद करने लगा। उसने कहा रात हमारे घर में फाका हो गया था और बकरियों के थनों में जो दूध था वो भी खुशक हो गया था। हम भूखे सोए हैं तमाम लोग, और सुबह में पता नहीं क्या हुआ, मेरी बीवी ने मुझे बताया सब सैराब हो गए हैं, बस आप ही बाकी हो। बर्तन खत्म हो रहे हैं, बर्तन भर रहे हैं, मगर बकरियों के थनों का दूध खत्म नहीं हो रहा है। ये किसके कदमों की बरकत है? ये बातें हो रही थी। एक खातून आती है और वो खातून आकर के कहती है मुझे पता है तुम किस बात का जिक्र कर रहे हो, मैं तुम्हें बताती हूँ हुआ क्या है, आओ मेरे साथ आओ। और ये पूरा काफिला सुभान अल्लाह हजरत सैयदा आमिना खातून के मकान की तरफ चलने लगा। अल्लाह अकबर, ऐसा मौसम, ऐसा सुहाना मंजर था वहाँ का। अब मुझे इस मौके पर बरेली के ताजदार के गवाशार याद आते हैं। आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में फरमाया, सुबह तैबा में हुई पटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई पटता है बाड़ा नूर का, नूर का सदका लेने नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। पढ़िए मेरे साथ, आ गए सरकार। जितना था उतना ही रहने दो, ज्यादा मत पढ़ो। पढ़ो सारे लोग, मेरे हाथ उठा के पढ़ो जरा एक मरतबा। आ गए सरकार, आ गए सरकार, बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, नूर का मस्त बो है बुलबुले, हाँ मस्त बो है बुलबुले, पढ़ती है कलमा नूर का। आ गए सरकार, आ गए सरकार, तेरी नस्ले पाक में है। माशाअल्लाह, वाकई कन्नौज वाले सुनना जानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पढ़िए सारे लोग, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, नूर का। तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। पढ़िए,
सरकार आ गए सरकार। ऐ रज़ा ये आखिरी शेर, ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये शेर में पढ़ता हूँ तो कसीदे नूर का मक्ता है ये। बहुत अच्छे खतीब थे, शायद आपने तकरीरें नहीं सुनी हो जो जवान बैठे हैं यहाँ पे। हज़रत क़ारी रज़ियल्लाहु साहब मरहूम अब इस दुनिया में नहीं रहे, हज़रत ने ज़रूर बुलाया होगा यहाँ पे, प्रोग्राम में आए होंगे कन्नौज में। वो क़ारी रज़ियल्लाहु साहब नहीं आए, हमारे वहाँ तो बहुत आते थे, बिहार के रहने वाले थे। यूट्यूब पे हैं उनकी तकरीरें, आप सुनिएगा यहाँ से जाने के बाद। देखिए अल्लाह पाक न जाने किस बंदे की कौन सी नेकी कबूल फरमा ले और कौन सी अदा उसको पसंद आ जाए। तकरीर कर रहे थे महाराष्ट्र में, और यूट्यूब पे पड़ी हुई है तकरीर उनकी। तकरीर करते हुए वो कहते हैं जितनी तकरीरें करना थी कर ली, अब जिसे सुनना हो कैसेटों में सुने। और फिर कहा कि अब हम ये कह करके गुजर रहे हैं, और यही मक्ता पढ़ा उन्होंने जो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। और इसको पढ़ते ही वहीं स्टेज पर उनका इंतकाल हो गया। जरा बोलो ना यार सुभान अल्लाह, कितनी अच्छी मौत हुई। अल्लाह पाक हम गुलामों को भी ऐसी मौत अता फरमाए कि दुनिया से जाएं। अभी ये हमारे क़ारी ज़ियाउल क़मर साहब तशरीफ ले जा रहे हैं ना मक्का मदीना, अभी उम्रे पे जा रहे हैं। हज का मौका था, बुखारी शरीफ की हदीस है, मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी अल-मुतवफ़्फ़ा 256 हिजरी बुखारी शरीफ में है। वो हज का मौका था, एक सहाबी रसूल एहराम की हालत में थे और वो तलबिया पढ़ रहे थे, यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। या अल्लाह, यहाँ तेरी तौफीक से हमारी ज़बानों पे तलबिया जारी हो रहा। मालिक वो मौका अता फरमा कि मैदान अरफात में भी पढ़ें, मुज़दलिफ़ा में पढ़ें, मिना में पढ़ें, खाने काबा को देख कर पढ़ें। या अल्लाह, जब उम्रे की नियत करें तब पढ़ें। या अल्लाह, हम इसको पढ़ते ही रहें। या अल्लाह, यहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पर भी पढ़ें। और या अल्लाह, जिंदा रहे तब पढ़ें, और जब जिंदगी खत्म हो रही हो तब भी पढ़ें। जब दुनिया से जाएं तो ज़बान पर तेरा भी नाम हो, तेरे महबूब का भी नाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आमीन बोल दो जरा। इतने बड़े मजमे में क्या मालूम किसकी आमीन कबूल हो और बेड़ा सबका पार हो जाए। तो हालत, और ये बुखारी शरीफ की हदीस बता रहा हूँ मैं। तो वो जिस सवारी पे बैठे थे, ऊँटनी पे या ऊँट पे, तो वो डिसबैलेंस हुई जिसकी वजह से वो उसकी पीठ से जमीन पर आ गए। तो वो गर्दन के बल जमीन पे आए, जिसकी वजह से उनकी गर्दन की हड्डी फ्रैक्चर हो गई और वो टूट गई और वहीं पे उनका इंतकाल हो गया। मेरे हुजूर की बारगाह में ये बात पहुंची, आप तशरीफ लाए, हुजूर की चश्माने माज़ाक आंसुओं से तर हो गई। अल्लाह के पैगंबर ने आप दीदा होकर फरमाया, सहाबा जानते हो इसका मकाम कितना बुलंद है? फरमाया क़यामत के दिन ये इसी हालत में उठाया जाएगा। जब क़यामत के दिन आएगा तो लब्बैक पढ़ता हुआ आएगा, चूंकि ये इसी हालत में गया है। जवानों, तुम भी जब सोया करो मोबाइल पे उड़िया तस्वीरें देख के न सोया करो। तुम भी जब सोया करो तो शराब के नशे में धुत हो करके मत सोया करो। तुम भी जब ख्वाबगाहों में जाया करो तो बेहुदा चीजें देख करके न जाया करो। तिलावत कलाम इलाही करते हुए सो जाया करो, नाते मुस्तफ़ा पढ़ते हुए सो जाया करो। पढ़ना नहीं आता है तो सुनते हुए सो जाया करो। बाद नमाज ईशा फौरन सोने की आदत डालो। गैर जरूरी बातें न करो। होटलों पे चुस्कियां लेते हुए पूरी पूरी रात को काला न करो। है जवानों, अपनी जवानी को बर्बाद न करो। मैं कितने मुस्लिम जवानों को देखता हूँ कि वो अपनी जिंदगी तबाह बर्बाद कर रहे हैं। न कोई मकसद है जिंदगी का, न दुनिया के लिए जी रहे हैं, न आखिरत के लिए जी रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ख्वाहिश नफ्स की पैरवी वो कर रहे हैं। ऐ जवानों, अगर तुम्हें सोना ही है और जिंदगी गुजारना ही है तो नेकियों के साथ गुजारो, अच्छाइयों के साथ गुजारो। और जब तुम नेक बनोगे, एक बनोगे, सच्चे बनोगे, अच्छे बनोगे तो दुनिया से इंशाअल्लाह तुम भी उसी हालत में जाओगे कि जबान से भी अल्लाह का नाम जारी होगा और बहरुल इरफान का करम रहा, उनकी निगाहें मोहब्बत रही तो दिल भी धड़क रहा होगा। और जब दुनिया से जा रहे होगे तो आलम ये होगा, लहद में इश्क़ रुखे शहज़ाद लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। चिना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत,
ये बात मैंने कारी बिलाल साहब इसलिए कही है कि देखो अच्छी बातें करके अगर आप अपनी जिंदगी गुजारोगे। मुझे याद है यहाँ का सबसे बड़ा ग्राउंड बताते हैं कन्नौज की बड़ी बड़ी पॉलिटिकल रैलियां जिस ग्राउंड को न भर पाई उस मैदान को भर दिया था मुस्तफा के आशिक के जनाजे ने। और जिस गली से जा रहा था आवाज ये थी आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले। ये वजह क्या थी? वजह सिर्फ और सिर्फ ये थी मेरे दोस्तों, मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत में जो चूर हो जाता है जमाना उसकी मोहब्बत में मसरूर हो जाता है। और अगर आगे बढ़ो हजरत ताजुश्शरिया का जनाजा बरेली में देखो, ऐसा था जैसे सड़कें भर गई हो। मैंने बचश में सर देखा, कोई गली कोई रोड और दूर दूर तक इतना मजमा अल्लाह अकबर कबीरा, चारों तरफ से फर्जंदाने तौहीद और रिसालत का हुजूम उमड़ आया था। ये दीवान गाने मुस्तफा होते हैं, दुनिया में रहते हैं तब भी हुकूमत करते हैं, दुनिया से चले जाते हैं तब भी हुकूमत करते हैं। अरे कुतुबुल मदार को देख लो, सैकड़ों साल हो गए तुर्बत में गए हुए। हजरत वारिस पाक को देख लो, एक तवील जमाना हो गया। हजरत साबिर अलाउद्दीन कलियरी को देखो, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को 813 साल हो गए पर्दा किए हुए। 813 साल, कितने दौर आए, कितने अदवार आए, कितनी हुकूमतें बदली, कैसे कैसे दौर आए। मुगलों का दौर आया, खिलजियों का दौर आया, अदवार आते रहे। 700 800 या 900 साल मुस्लिम शासक रहे, उसके बाद ब्रिटिश हुकूमत रही, उसके बाद जनाबे वाला 80 साल हो गए भारत की आजादी को। कल को जो यौम आजादी है वो 80 यानी 80 साल हो गए। अल्लाह अकबर। इतना तवील जमाना होने के बाद भी ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत का जाम क्यों पिलाया जा रहा है? बच्चा बच्चा उनसे मोहब्बत क्यों करता है? उनके नाम पर आप लोग अपनी तिजोरियां क्यों खोल देते हैं? मोहब्बत के जाम क्यों पीते हैं? यही बात तो बहरुल इरफान समझाते रहे, आज उनका इदारा समझा रहा है, उनके तलामिज़ा समझा रहे हैं, उनके बेटे समझा रहे हैं। और वो बात ये है, दामने मुस्तफा से जो लिखना यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। मेरे अजीज दोस्तों, मुस्तफ़ा की मोहब्बत में जो चूर है समझ लो पूरी दुनिया उसी की मोहब्बत में मसरूर है। हाथ उठा के बोलो सरकार की आमद, जोर से सरकार की आमद, दिलदार की आमद। इंतकाल कितना प्यारा हुआ कारी रज़ीउल्लाह साहब का, भूला नहीं हूँ जहाँ से बात निकली थी मुझे याद है। आप भी मेरे साथ पढ़ो, उसके बाद फिर इंशाल्लाह जो मैं बयान कर रहा था वहीं से कलाम अपने सिलसिले कलाम को जारी कर दूंगा। आप भी मेरे साथ पढ़ो। ऐ रज़ाए अहमदे नूरी का फैज़े नूर है। माशाल्लाह माशाल्लाह, खुशबू की सरजमीन है ना मुस्तफ़ा की मोहब्बत की खुशबू, ये नहीं पहचानेंगे तो कौन पहचानेगा? ऐ रज़ाए अहमदे नूरी का फैज़े नूर है। ऐ रज़ाए अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, नूर है। हो गई मेरी गज़ल पढ़ कर कसीदा नूर का, पढ़िए आ गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब नहीं थे उस टाइम पे जब हुजूर की पैदाइश हुई, उन्हें बाद में पता चला, वो दौड़े दौड़े आए। बेटे का इंतकाल हो चुका था, यानी हुजूर के वालिद साहब का, वालिद माजिद हजरत अब्दुल्लाह का उस वक्त इंतकाल हो गया था जब हमारे प्यारे नबी अपनी माँ के शिकमे पाक में थे। माशाअल्लाह, नारा लगाइए खड़े होकर के इस्तेग़फ़ार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जानशीने हुजूर बहरुल इरफान, जानशीने हुजूर बहरुल इरफान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जानशीने हुजूर बहरुल इरफान। काज़ी शहर कन्नौज हजरत अल्लामा मौलाना अहमद सईद साहब क़िबला मुहतमिम अल-जामिअतुल अहमदिया सुन्निया कन्नौज की जलवागरी हजरत का इस्तक़बाल और खैर मक़दम किया जाता है।
माशाअल्लाह नबीर हुजूर बहरुल इरफान पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा अहमद सईद साहब अतालल्लाहु उम्रा व ज़ादल्लाहु मजदा की तशरीफ़ आवरी हो चुकी है। दीदार भी करते रहें और बेड़ा पार भी करते रहें। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब दौड़े दौड़े आए, घर में दाखिल हुए, मुस्तफ़ा के चेहरे को देखा, बोलो सुभान अल्लाह। ख्याल ज़रूर आया होगा कि आज मेरा बेटा अब्दुल्ला होता तो कितना खुश होता। जिनकी आमद से सबको खुशी है, आज उसका बाप होता तो कितनी मसरत होती। हज़रत आमिना को भी यकीनन उस वक़्त कमी का एहसास हुआ होगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने सर पे हाथ रखा, कहा बेटी आमिना, बच्चे का बाप नहीं है मगर दादा तो है। ऐसा प्यार दिया, ऐसा प्यार दिया, रूह मुस्तफ़ा को देखा, झूम गए। कहा बेटी आमिना, पूरे मक्का में आज कोई चर्चा ही नहीं है सिवाय तेरे बेटे की। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। हर तरफ तेरे बेटे का तस्करा है, मेरे पोते का तस्करा है। मेरी गोद में दे दो मेरे पोते को। उठाया, प्यार किया, सीने से लगाया। कहा आमिना, अगर कहो तो मैं खाने काबा का तवाफ करा लाऊं बेटे को। सुभान अल्लाह, बोल ना यार। वो ऐसे दीदार में खो गए कि कदम बढ़ रहे थे काबे की तरफ, निगाहें जमी हुई थी चेहरे मुस्तफ़ा की तरफ। कब खाने काबा के सहन में आ गए, वो बिल्कुल करीब में आ गए, पता ही नहीं चला। वो तो जब निगाहें उठा करके देखा तो काबा बिल्कुल करीब था, मगर आज काबे का रंग ही अलग है। गोया के काबा भी अपने अंदाज में झूम रहा है। हैरत में पड़ गए, काबे को देखकर ताज्जुब में पड़ गए। ताज्जुब की वजह ये थी कि समझ में ये नहीं आ रहा था अब्दुल मुत्तलिब के कदम बढ़ रहे हैं काबे की तरफ या काबा बढ़ रहा है मोहम्मद मुस्तफ़ा की तरफ, जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी। उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर, काबा झूम रहा है। मुझे आज खुशी है कि मेरा काबा आया है, यानी काबे का काबा आया है। और रिवाज ये था मक्का का, आसपास की औरतें आती थी तो उसी में कबीले बनु साद था, उसी कबीले में हजरत हलीमा सादिया, वहाँ का कल्चर था, रिवाज था कि वो आती थी आसपास में। ऐसे फासला होगा लगभग 160 या 70 किलोमीटर का वो डिस्टेंस होगा। आज के एतबार से उसको देखा जाए तो 160-70 किलोमीटर कमोबेश ये फासला होगा मक्का शरीफ से उस जगह का जहाँ पे हजरत हलीमा रहती थी। उनके घर पे बड़ी गुर्बत थी, कमजोरी थी, और कहते हैं कि जब कमजोरी होती है तो साया भी साथ छोड़ देता है। तो वो जो काफिला आया था ना, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। चूंकि जिस सवारी पे आई थी लागरी की वजह से वो चल नहीं पा रही थी, तो औरतों ने उन्हें छोड़ दिया कि तुम्हारी वजह से अगर हम रहे तो पहुंच गए मक्का। सब छोड़ के चली गई मक्का। अमीरों के बच्चे उन्होंने ले लिए, और जब वो आ रही थी तो हलीमा मक्का में दाखिल हो रही थी। बड़ा दिल उदास था कि सारे बच्चे तो मेरे साथ वाली औरतें लेकर के जा रही हैं, मुझे क्या मिलेगा। ए हलीमा, तुम्हें वो मिलेगा कि जमाना तुम्हारी मिसाल देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत हलीमा को बताया गया कि एक ही बच्चा है। आप जब पहुंची मुस्तफा के चेहरे की ज़ियारत की है, दिल दे बैठी हलीमा। ऐसा चेहरा जिंदगी में कभी नहीं देखा था, तब ना देखती जब किसी माँ ने ऐसा हसीन पैदा किया होता। अल्लाह अकबर। हजरत हलीमा ने मुस्तफा के चेहरे को देखा, प्यार आया, गोद में उठाया, और आपने खूने जिगर पेश किया। मेरे आका ने सिर्फ एक साइड का दूध नोश फरमाया, दूसरी तरफ से आपने अपना चेहरा फेर लिया। हलीमा घबराई, या अल्लाह, ये बच्चा दूसरी तरफ से दूध क्यों नोश नहीं कर रहा है। मेरे नबी ने इशारों में समझा दिया। वो सिर्फ हलीमा को नहीं समझाया, रहती दुनिया के तमाम इंसानों को समझा दिया कि आमिना का लाल सिर्फ एक तरफ का दूध इसलिए पी रहा है कि मेरी रज़ाई माँ हलीमा अपना सगा बेटा अपने साथ लेकर के आई है। अगर मैं दोनों तरफ का दूध नोश करूंगा तो मेरे रज़ाई भाई का हक मारा जाएगा। मोहम्मद किसी का हक दबाने या किसी का हक मारने नहीं आया है, मोहम्मद तो गरीबों को सीने से लगाने आया है।
दूसरों का हक दिलाने आया है, कमजोरों का सहारा बनने आया है, बेवाओं का मदावा बन के आया है। अल्लाह अकबर कबीरा। पाले में ही मुस्तफा ने ये शूर दिया है जमाने वालों को कि भूखे रहना गवारा कर लेना, किसी का हक मारना गवारा मत करना, किसी को सताना गवारा मत करना, किसी को तकलीफ देना। इससे मैं एक सीख ये देना चाहता हूँ आप तमाम लोगों को और गैर मुस्लिम भाइयों को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे प्रोफिट की शान तो देखो, हमारे पैगंबर की शान तो देखो, जिन्होंने पालने में किसी का हक नहीं मारा। जब पालने में उनके अदलो इंसाफ का आलम ये है तो जवानी में उनके इंसाफ का आलम क्या होगा? अल्लाह अकबर, उनकी शान का आलम क्या होगा? मुझे याद है एक मरतबा बेंगलोर से लगभग 250-300 किलोमीटर दूर शिमोगा हमारे रफ़ीक हैं, हमारे रफ़ीक दर्स रहे हैं मुफ्ती आकिब साहब, वहाँ के काजी थे। तो प्रोग्राम था तो प्रेस वाले भी थे, काफ़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। तो मैं ये बात बताने लगा तो कि गैर मुस्लिम सज्जन बाद में आकर के मिले, उन्होंने कहा वाकई मोहम्मद साहब की जीवनी का जो आपने ये हिस्सा हमें बताया कि पालने में भी उन्होंने किसी का हक नहीं मारा, इसने बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया, बहुत ज़्यादा हमारे दिल पे इसका असर पड़ा। मैंने कहा देखो उनकी जीवनी को ना किताबों से समझो, उनकी जीवनी को आप सीरत से समझो और उनके हवाले से किताबों को पढ़ो। आप आज के मुसलमानों को देखोगे तो उनको नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आज का मुसलमान उनकी सीरत से बहुत दूर हो गया है। उनको आप पढ़ो तो आपको अंदाजा होगा हमारे नबी की शान कितनी आला है, कितनी बाला है। सिलसिले कलाम जारी था, उसमें मुझे याद आ गया अचानक, मैंने कहा डॉक्टर माइकल हार्ट कोई मुस्लिम नहीं था, नॉन मुस्लिम था, ईसाई था, क्रिश्चियन था। उसको जिम्मेदारी दी गई कि तुम, बल्कि उसका अपना भी ज़ौक़ था, वो बहुत बड़ा हिस्टोरियन था, उसका ज़ौक़ था, उसका शौक़ था। उसने पूरी दुनिया के हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने भी समाज पर इफेक्ट डालने वाले, समाज को मुतासिर करने वाले पैदा हुए हैं, उन सबों को चुना, सिलेक्ट किया और 100 लोगों के हवाले से उसने पढ़ना शुरू किया। तो बताओ कितने लोग होंगे, हजारों लाखों लोग ऐसे पैदा हुए होंगे अब तक जिन्होंने समाज पर अपना गहरा असर छोड़ा है। उन हजारों लाखों में से उसने 100 को चुना, उन्हीं 100 के नाम पर उसने किताब लिखी थी 100। यहाँ से जाने के बाद गूगल पे सर्च कर लेना, डॉक्टर माइकल हार्ट ने 100 शख्सियतों का सिलेक्शन किया, उनको सिलेक्ट किया, उनको पढ़ना शुरू किया। अब उनमें जब नंबरिंग का मामला पेश आया कि इसमें से सबसे पहले नंबर पे किसको रखूं, तो मजहबन वो ईसाई था, क्रिश्चियन था, उसकी मोहब्बत कह रही थी नंबर 1 पर मैं हजरत ईसा मसीह को रखूं। मगर उसने इंसाफ के तकाजे को पूरा किया और इंसाफ के दामन को छोड़ा नहीं। वो कहता है मैंने हर एतबार से, हर एंगल से जब आमना के लाल की जीवनी को पढ़ा, उनके बचपन को पढ़ा, उनकी जवानी को पढ़ा, कबले नबुव्वत जिंदगी यानी ऐलाने नबुव्वत से पहले की जिंदगी को पढ़ा, ऐलाने नबुव्वत से बाद की जिंदगी को पढ़ा, उनके दीवानों की जिंदगी को पढ़ा, सहाबा अहले बैत और अज़वाजे मुतहरात की जिंदगी को पढ़ा, उनका समाज पर जो असर पड़ा उसको बहुत डीपली मैंने देखा। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा और नतीजे पर ही नहीं पहुंचा, उसने अपनी किताब में सबसे पहले नंबर पर जिस शख्सियत को रखा है वो कोई और नहीं, रहमतुल लिल आलमीन की शख्सियत है, ताहा वो यासीन की शख्सियत है। अल्लाह अकबर। उसने भी गोया के वही कहा है जो बरेली के ताजदार ने कहा है। मेरे साथ आप भी कहिए सबसे आला वो आला हमारा नबी, हाथ उठा के पढ़िए सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला, जोर से, और रसूलों से आला। गमज़दों को रजा मुज़्द दीजिए कि है बेकसों का सहारा। और मैं तो कन्नौज वालों एक बात देख रहा हूँ, आप भी देख रहे होंगे, हुजूर की ज़िंदगी के हवाले से जितनी मनफी बातें हो रही हैं, मेरे हुजूर की मोहब्बत उतनी ही बढ़ती चली जा रही है, उतना ही चर्चा बढ़ता चला जा रहा है, उतना ही जिक्र बढ़ता चला जा रहा है। हमें भी मीलाद मनाना है, जुलूस भी निकलता है, मगर किसी की नकल नहीं करना है कि डीजों की आवाज़ बहुत ज़्यादा कर लें जिससे किसी को परेशानी हो। हम परेशानी देने वाले लोग नहीं हैं, परेशानी ख़त्म करने वाले लोग हैं। किसी मरीज़ की एम्बुलेंस है तो आप उसको रास्ता दीजिए और
जितना कानूनन आपको इजाजत मिले उतना ही इस्तेमाल कीजिए, कानून का उल्लंघन भी मत कीजिए। हुजूर की सीरत को अपनाइए, मेरे हुजूर की जिंदगी को पढ़िए। खुदा की कसम तुम्हें यही कहना पड़ेगा, और हमें और तुम्हें क्या, जमाने को यही कहना पड़ेगा। जमाने में आए बहुत आने वाले, न आया कोई तुझसा ए आने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। जोर से बोलो, मेरा दिल भी चमका दे। हजरत हलीमा सादिया ने कहा, है आमिना, तेरा लखते जिगर मुझे पसंद आ गया, और इतना पसंद आ गया आप कुछ ना मिले तब भी छोड़ कर के नहीं जाऊंगी। हजरत हलीमा से ये बात हो ही रही थी कि सरदार कुरैश हमारे नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ ले आए। उन्होंने कहा, बेटी हलीमा, हमारे घर की गरीबी को देख के ये ना सोचना कुछ नहीं मिलेगा, इतना मिलेगा, इतना मिलेगा कि तू माला माल हो जाएगी। हजरत हलीमा ने हद अदब में रहते हुए कहा, सरदार कुरैश अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आमना का लखते जिगर मिल गया, अब्दुल्ला का नूरे नजर मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। गोया के हलीमा ये कह रही थी, गोया के हलीमा, मेरी तरफ देखो जरा आप, गोया के हलीमा ये कह रही थी, फजले रब्बुल औला, और क्या चाहिए, जरा बोलिए ना जोर से, फजले रब्बुल औला, और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा, दामने मुस्तफा अपने हाथों में है, हमको रोजे जज़ा, और क्या चाहिए।